हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट है क्लासिकल पार्टिकल्स, उसके बाद हमने पढ़ना है बोसोन्स। थर्ड है हमारे पास फर्मियोन्स, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स, बोसोन्स और फर्मियोन्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का क्या मतलब है कि आप इन पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, मींस इनमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और ये दोनों बोसोन्स और फर्मियोन्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। और ये भी क्या होते हैं हमारे पास, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। क्योंकि ये हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स हैं और ये दोनों हमारे पास क्वांटम पार्टिकल्स हैं। तो क्वांटम पार्टिकल्स मींस हम इनसाइड द न्यूक्लियस बात कर रहे हैं। अगर इनसाइड द न्यूक्लियस देखें तो हमको ये पार्टिकल विजिबल ही नहीं होते। अगर विजिबल ही नहीं है तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और हमारे पास अगर हम देखें, ये वाले पार्टिकल्स स्पिनलेस होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स स्पिनलेस होते हैं। यहाँ पे हम क्लासिकली हम स्पिन की तो बात ही नहीं करते हैं, बट क्वांटम मैकेनिकली हम स्पिन की बात करते हैं। तो जो बोसोन्स होते हैं वो इंटीग्रल स्पिन के होते हैं, ये इंटीग्रल स्पिन के होते हैं। इंटीग्रल स्पिन जैसे 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। और फर्मियोन्स की क्या होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन। हाफ इंटीग्रल स्पिन मीन्स 1/2, 3/2, 5/2, ऐसे कुछ भी हाफ इंटीग्रल हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये स्पिनलेस पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी स्पिन होती है, क्योंकि क्लासिकली हम स्पिन की बात ही नहीं करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली हम ये प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है और फर्मियोन्स की हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट है कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को ओबे करते हैं। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं, ठीक है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं। और ये हमारे पास ये बोल्ट्जमैन ये हमारे पास बोस-आइंस्टाइन को ओबे करते हैं, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन को ओबे करते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्मी डायराक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को ओबे करते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया था, ये बोस-आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, और ये किसने किया था, फर्मी डायराक ने किया था। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है कि हम एक स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट में 2 सेम क्वांटम नंबर वाले पार्टिकल्स को नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक स्टेट में हम 2 पार्टिकल्स को नहीं प्लेस कर सकते। तो अगर यहाँ पे देखें, ये क्लासिकल पार्टिकल्स तो ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, नॉट ओबे, ठीक है। बट ये हमारे पास, ये भी हमारे पास ओबे नहीं करते हैं, पार्टिकल्स नॉट ओबे पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल।
और ये हमारे पास ओबे करते हैं, ओबे पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अगर ये ओबे करता है तो फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल हैं कि हमारे पास ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फर्मियोन्स हैं जो पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव लिख गई थी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये सिर्फ फर्मियोन्स ओबे कर रहे हैं तो फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल के हैं कि मैं कि एक स्टेट में दो पार्टिकल्स नहीं रख सकती, बट अगर आप क्लासिकल या फिर बोसोन की बात करोगे तो मैं एक स्टेट में दो पार्टिकल्स रख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट, हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, अब एक दो वर्ड्स आएंगे, एक आएगा माइक्रोस्टेट और एक आएगा माइक्रोस्टेट्स, एक आएगा मैक्रोस्टेट और एक आएगा माइक्रोस्टेट। ठीक है, ये माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स क्या हैं? मैक्रोस्टेट्स। ठीक है, हमारे पास माइक्रोस्टेट्स होती हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। ये क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं? दोनों पे हेड हेड आए, या फिर इस पे हेड इस पे टेल, या फिर इस पे टेल इस पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आए, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल टेल, यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि या तो मेरे पास एक हेड आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या तो कोई भी हेड ना आए, 0 हेड, या फिर 1 हेड आए, या फिर 2 हेड आए। अगर मैं इसको देखूं तो 0 हेड में टेल टेल आ जाएगा, 1 हेड में टेल हेड भी आ जाएगा, हेड टेल भी आ जाएगा, 2 हेड में हेड हेड भी आ जाएगा। ठीक है, एक मैं ये वे बना रही हूँ। अब देखो, कभी भी हमारे पास अगर माइक्रोस्टेट है तो आप सिस्टम के पार्टिकल्स की बात करोगे। ठीक है, सिस्टम के पार्टिकल्स की बात करोगे। अब यहाँ पे आप सिस्टम की बात करोगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मैक्रोस्टेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और माइक्रोस्टेट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 0 हेड है, ठीक है, मीन्स 0 हेड किस में आ सकता है? जब दोनों टेल टेल आ जाएं। 1 हेड, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पहले टेल आए बाद में हेड आए, या फिर पहले हेड आए बाद में टेल आए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स को हम नहीं देख रहे हैं, मुझे सिर्फ एक हेड चाहिए, किसी मर्जी पे भी, किसी मर्जी पे आए। ठीक है, चाहे फर्स्ट वाले पे आए चाहे सेकंड वाले पे आए, और फिर मुझे 2 हेड चाहिए तो उसके लिए एक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? जब हम सिस्टम को देख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स। और हमारे पास यहाँ पे ये एक मैक्रोस्टेट है, ये एक मैक्रोस्टेट है, और ये भी क्या है? एक मैक्रोस्टेट है। अब इस मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं? ठीक है, कितने वेज से 0 हेड आ सकता है? सिर्फ एक वे से। तो इसमें हमारे पास एक माइक्रोस्टेट है। ठीक है, इस वाली मैक्रोस्टेट में एक माइक्रोस्टेट है। यहाँ पे इस वाली मैक्रोस्टेट में 2 माइक्रोस्टेट्स हैं, 2 वेज से आ सकता है हमारे पास। ठीक है, एक टेल, और इस वाली मैक्रोस्टेट में सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट है। तो इसका ध्यान रखना कि हम कैसे मैक्रो और माइक्रोस्टेट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इस ये वाली एग्जांपल, ठीक है, इसकी ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करूं, ठीक है, 3 कॉइन्स को अगर मैं साइमल्टेनियसली टॉस करूं तो क्या क्या वेज हो सकते हैं? हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है। और कौन से? टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर आपके पास आ सकता है हेड टेल टेल,
फिर आ सकता है टेल टेल टेल। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, टोटल कितने वेज हैं, तो 8 वेज हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो आपके पास 8 हो गए। अब हमें देखनी है मैक्रोस्टेट कितनी है, 0 हेड आए, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, इसमें 3 हेड भी आ सकता है। 1 हेड, 0 हेड मीन्स टेल टेल टेल, 1 हेड मीन्स 1 हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। फिर 2 हेड आपके पास हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर 3 हेड्स हेड 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 में आ रहा है। तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स बनी है, 4 मैक्रोस्टेट्स बनी है, ठीक है। यहाँ पे 4 मैक्रोस्टेट बनी है। इस वाली मैक्रोस्टेट में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, एक। इस वाली मैक्रोस्टेट में 3 माइक्रोस्टेट्स हैं, 3 वेज से हम 1 हेड लेके आ सकते हैं। और इस वाली मैक्रोस्टेट में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, 3 हैं, ठीक है। मैं 3 वेज से 2 हेड लेके आ सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 हमारे पास इस वाली मैक्रोस्टेट में 1 माइक्रोस्टेट है, क्योंकि हेड 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 सिर्फ एक वे से आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ ये याद रखना, माइक्रोस्टेट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज है, और मैक्रोस्टेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा उसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करने हों, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करने हों, फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। माइक्रोस्टेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ, अगर हमने वेज फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओमेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, Ni प्लस Gi प्लस 1 सॉरी -1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। पाई मीन्स प्रोडक्ट करना है आपने इनका, Ni फैक्टोरियल फिर Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, पहले Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे Ni क्या है, Ni है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Gi क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके लिए, बोसोन के लिए। अच्छा ये बोसोन के लिए होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये बोसोन के लिए होता है। Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे पाई आई Ni फैक्टोरियल, फिर Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है बोसोन के लिए। और इसके लिए हमारे पास माइक्रोस्टेट किसके इक्वल होती हैं, Gi रेस टू पावर Ni, ठीक है, Gi रेस टू पावर Ni। अब और हमारे पास इसमें रह गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके इक्वल होती हैं, Gi C Ni, सी कॉम्बिनेशन, इसको कैसे ओपन करते हैं, Gi फैक्टोरियल बाय Ni फैक्टोरियल, और फिर Gi माइनस Ni फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला है। इसके लिए Gi रेस टू पावर Ni, इसके लिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी पाई आई लिखना है आपने, ठीक है। इस पे भी क्या लिखना है, पाई आई मीन्स प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, किसके लिए है, फर्मियोन्स के लिए है, कि जो Gi है वो ग्रेटर देन, ठीक है, Gi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Ni होना चाहिए,
ठीक है। GI हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए Ni के, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना। और तीनों केसेस के लिए GI हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है। वो एनर्जी स्टेट क्या होनी चाहिए, नॉन डीजनरेट होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी स्टेट्स क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए। इसका भी ध्यान रखना। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए, ठीक है। अब करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल, बोसॉन और फर्मियंस के लिए क्या क्या होते हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ये फिर से इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है। ये स्पिनलेस हैं, इनकी इंटीग्रल स्पिन है, इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है। उसके बाद ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं, ये बोस आइंस्टाइन को, और ये फर्मी डायराक को। उसके बाद ये पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, ये भी ओबे नहीं करता, तो ये ओबे करता है। दिस मीन्स कि सिर्फ इस फर्मियंस को हम एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए एक स्टेट में हम 2 पार्टिकल्स रख सकते हैं। और फिर आ जाएगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। इसके लिए GI⁻⁴ इसके लिए Ni + GI−1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल इंटू GI−1 फैक्टोरियल, और इसके लिए GI कॉम्बिनेशन Ni हो जाएगा। और इसमें ध्यान क्या रखना है, जो Ni तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और GI नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं, और एनर्जी स्टेट हमारे पास क्या रहनी चाहिए, नॉन डीजनरेट रहनी चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स विच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ 2 सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैविंग एनर्जी 0 and E. Calculate the number of macrostates, number of microstates and probability of each macrostate when these particles are classical particles, bosons हैं और fermions हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, अगर ये पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट अगर ये क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास क्या है, 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, 2 एनर्जी लेवल्स हैं, 0 and E। कितने हैं, एनी ऑफ द 2 सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैविंग एनर्जी लेवल 0 and E, और 2 ही पार्टिकल्स हैं, और 2 पार्टिकल्स A और B मान लेते हैं। अब क्लासिकल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ याद रखना कि पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो अगर डिस्टिंग्विशेबल हैं तो मैं 2 पार्टिकल्स को A B डिफरेंट लेट कर सकती हूँ। अब ये पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, तो मैं एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स रख सकती हूँ। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी एनर्जी, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी। अब पार्टिकल्स ऐसे प्लेस हो सकते हैं, दोनों पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे रख दूँ, दोनों पार्टिकल्स को 0 एनर्जी लेवल में रख दूँ, या फिर दोनों को मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स रख सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मैं ए बी, इसमें ए रख दूँ, इसमें बी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें बी रख दूँ, इसमें ए, क्योंकि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे बी, तो ये डिफरेंट केस हो जाएगा, यहाँ पे बी रखा और यहाँ पे ए रखा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने वेज बने हैं, 4 वेज बने हैं। क्या कोई और वेज बन सकते हैं, ठीक है, ये भी हमने चेक करना है। अब उससे पहले यहाँ पे हम एक नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला कर चुके हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए GI⁻⁴Ni। अब GI हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। अब एनर्जी स्टेट्स कितने हैं, 0 and E।
क्या ये नॉन डीजनरेट है? अब क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन कि ये डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है तो उसको नॉन डीजनरेट मान के चलना, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टेट नॉन डीजनरेट है। कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 2 है, 0 एंड E। तो 2, ठीक है। GI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 2, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा 2⁻² इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 वेज है, तो ये 4 वेज ही तो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, फर्स्ट यहीं पे लिखते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आ गए हैं? 4, ठीक है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स कितने हैं, ठीक है। मैक्रोस्टेट्स कितने हैं? तो वो देखो, जैसे इस स्टेट में एक पार्ट, जैसे हम मान सकते हैं कि इस स्टेट में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये एक मैक्रोस्टेट है, फिर ये एक मैक्रोस्टेट हो जाएगी। अब इनमें देखो दोनों 2 स्टेट्स में एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, मींस एक स्टेट में एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी? एक मैक्रोस्टेट बनेगी। फर्स्ट मैक्रोस्टेट, सेकंड मैक्रोस्टेट और थर्ड मैक्रोस्टेट। अब आप इन मैक्रोस्टेट को भी जैसे मर्जी बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स एक स्टेट में प्रेजेंट हो, तो आप इसको 2 की बजाय एक मैक्रोस्टेट भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, ये आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बना ली है? 3 मैक्रोस्टेट बना ली हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितनी आ गई हैं? 3। अब उसके बाद हमने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इससे पहले अगर हम टोटल एनर्जी निकालें, दोनों 0 स्टेट में है, इसकी एनर्जी 0, इसकी, तो टोटल एनर्जी 0, इसकी ई, टोटल 2E, इसकी 0, इसकी E, तो E हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? E। तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो नंबर ऑफ मैक्रो, MA से मैक्रोस्टेट निकालने में तो कहाँ से निकाल सकते हो? टोटल एनर्जी से पता चल जाएगा। कितनी एनर्जीज आ रही हैं? 3 एनर्जीज आ रही हैं, तो 3 मैक्रोस्टेट बनेंगी इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स आप एनर्जी से भी फाइंड कर सकते हो। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ईच मैक्रोस्टेट की, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारी होती किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब अगर हमने इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैक्रो, ठीक है, मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही वे है, 0 एनर्जी सिर्फ एक बार आ रही है। तो हमारे पास कितने नंबर फेवरेबल के वेज कितने हैं? एक ही है। तो फेवरेबल वेज कितने हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? टोटल कितने वेज हैं? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होती हैं? क्योंकि माइक्रोस्टेट टोटल वेज ही होते हैं, तो वो 4 वेज हैं, तो 1/4 आ जाएगी। सिमिलरली इसकी निकालो, इसका सिर्फ 2E सिर्फ एक बार आ रहा है, तो एक ही वे है, तो 1/ टोटल कितने हैं? 4। अब देखो इसमें ये एक मैक्रोस्टेट है, ठीक है, तो कितने वेज आ रहे हैं E एनर्जी के लिए? चाहे AB रखो चाहे BA रखो, तो 2 वेज हैं, तो क्या आ जाएगा? 2/ टोटल वेज कितने हैं? 4। तो ये इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल बेस बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। अब उसके बाद ये हमने किसके लिए किया है? क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए किया है। अब हम करते हैं यहाँ पे, अगर बोसोन्स हों, ठीक है, ये अभी यहाँ पे करते हैं, अगर ये बोसोन्स हों, तो अगर ये बोसोन्स हैं तो पहली बात पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो यहाँ पे दोनों को ए लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों को ए लेट करोगे तो यहाँ पे ए लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ए लिखोगे, तो जहाँ जहाँ पे भी बी लिखा है जहाँ पे ए लिख दो। अब यहाँ पे देखो ये केसेस तो रिपीट हो गए, ए, तो एक केस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा आपके पास,
ठीक है। तो देखो डिफरेंस यहाँ आ रहा है, पार्टिकल्स अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो एक और वे बनेगा, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो आपके पास सिर्फ ये 3 वे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी 2E, 0 + E E हो जाएगी। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आई हैं, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मीन्स टोटल कितने वेज आ रहे हैं, 3, तो 3 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं। और मैक्रोस्टेट्स कितनी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल एनर्जी से पता चल जाएगा, एक 0 है, एक E है और एक 2E है, तो 3 आपके पास, ठीक है, मैक्रोस्टेट्स है। अब हम माइक्रोस्टेट निकालने का एक और फॉर्मूला भी कर चुके हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया था। बोसॉन के लिए क्या फॉर्मूला था, Ni + Gi - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल Gi - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे Gi की वैल्यू, एनर्जी स्टेट्स 2 हैं, पार्टिकल भी 2 हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 - 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर आएगा आपके पास 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये 1 तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन करो, ठीक है, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, कैंसल, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और 3 बन रहे हैं वेस, ठीक है। तो अब हमारा रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट, तो 3 मैक्रोस्टेट हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका तो सिर्फ एक ही वे है, 0 एनर्जी सिर्फ एक बार आ रही है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने वेज हैं, 3, 2E एक बार ही आ रही है तो 1/3, ये भी एक बार ही आ रही है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं, मैक्रोस्टेट निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, अब हम लास्ट करते हैं फर्मियोन्स के लिए। फर्मियोन्स के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास फर्मियोन्स की क्या प्रॉपर्टी है, पहले वो याद करो। पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो ए होंगे। अब यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ओबे होता है, तो एक स्टेट में 2 सेम पार्टिकल नहीं रख सकते, तो ये वाला केस, एक पार्टिकल में 2 नहीं रख सकते तो ये वाला केस रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं रख सकते तो सिर्फ ये वाला केस आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की वजह से हम 2 पार्टिकल को एक में नहीं रख सकते, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी E हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ वेज निकालने हैं आपने, ठीक है, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज का, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या किया था, GiCNi, ठीक है, GiCNi। अब मैंने आपको बोला था कि आपने ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब Gi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Ni हो। कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं, 2, कितने पार्टिकल हैं, 2, ठीक है, तो ये इक्वल है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2C2, तो ये 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल कैंसिल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो कितनी माइक्रोस्टेट्स आई हैं, 1, तो एक ही वे आया है और यहाँ पे एनर्जी सिर्फ एक ही है तो एक ही आपके पास मैक्रोस्टेट हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, इसके एक ही वे है और टोटल कितने हैं, 1 है तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे हमने, ठीक है, बस सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखना कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है या फिर नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि ये पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को ओबे करता है कि नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इससे आगे क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ वेज इन विच an identical bosons can be distributed in 2 energy levels, ठीक है, the number of ways in which an identical boson can be distributed in 2 energy levels। हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n, ठीक है, एनर्जी लेवल्स कितने हैं
2 एनर्जी लेवल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज मीन्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है, तो किसके इक्वल होता है, Ni, बोजोन के लिए देखना है हमको, ठीक है। तो Gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको n लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, फिर आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा n प्लस 1। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 इनडिस्टिंग्विशेबल बोसॉन्स इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यही है सेम, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 11 और एनर्जी स्टेट्स कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या बन गया, ये 2 11 प्लस 2 13 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं फॉर्मूलेज, तो बस ध्यान रखना बोसॉन है तो बोसॉन वाला लगा देना, अगर क्लासिकल पार्टिकल्स हैं तो क्लासिकल पार्टिकल्स वाला, और अगर फर्मियॉन्स है तो फर्मियॉन्स का लगा देना। अब यहाँ पे देखो, अगर कभी भी आपको, ठीक है, कभी भी आपको गिवन हो कि जैसे कोई स्पिन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी की स्पिन हाफ पार्टिकल्स गिवन हो, जैसे आपको स्पिन वाले, जैसे स्पिन हाफ पार्टिकल्स गिवन हो, ठीक है, उसके लिए आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी हो, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला है 2s प्लस 1 रेस टू पावर n, ठीक है। कभी भी आपको स्पिन पार्टिकल्स गिवन हो, कि आपको गिवन हो कि हाँ इसकी स्पिन हाफ है, इसकी 3/2 है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो अगर कभी भी स्पिन मेंशन हो, आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2s प्लस 1 रेस टू पावर n। s क्या है स्पिन और n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब जैसे एक और पॉइंट रहता है इंट्रोपी, ठीक है, हमारे पास मोस्टली हम इंट्रोपी फाइंड करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, एस किसके इक्वल होता है KB/ln ओमेगा, ठीक है, तो एस हमारे पास क्या है इंट्रोपी, इंट्रोपी किसके इक्वल होता है KB/ln ओमेगा, ठीक है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ओमेगा हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिन हाफ इज इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आपको कि क्या है पार्टिकल्स, स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, स्पिन 1 के पार्टिकल हैं, तो कभी भी आपको स्पिन 1 गिवन है हो तो आप क्या करोगे, स्पिन गिवन है तो माइक्रोस्टेट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको एंट्रोपी फाइंड करनी है। एंट्रोपी किसके इक्वल होती है KB/ln ओमेगा, ओमेगा पहले हमें फाइंड करना है, तो ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 2s प्लस 1 रेस टू पावर n। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं n ही गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 रेस टू पावर n, तो 3 रेस टू पावर कितना हो जाएगा n आ जाएगा आपके पास। तो एंट्रोपी क्या बन गई KB, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, ये n आगे आ जाएगा n KB/ln 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइडर अ सिस्टम ऑफ 3 फर्मियॉन्स which can occupy any of the 4 available
energy states with equal probability the entropy of two system is। अब देखो यहाँ पे फर्मियन गिवन है, क्या हमें क्वेश्चन में स्पिन मेंशन है? ठीक है, स्पिन मेंशन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे माइक्रोस्टेट निकालने वाला फॉर्मूला। ठीक है, हमें एंट्रोपी निकालनी है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ये रहा। इसमें ओमेगा हम फर्मियन के लिए कैसे फाइंड करते हैं? GI/CNI। ये फॉर्मूला भी आप कब अप्लाई कर सकते हो? अगर GI ग्रेटर देन और इक्वल टू NI हो। GI की वैल्यू कितनी है? 4 एनर्जी लेवल्स हैं और NI कितना है? 3। तो ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा ही होता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 4C3, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो आपके पास ओमेगा की कितनी वैल्यू आ गई? 4 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो kb/ln4। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी ln4 नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो उसके साथ 3 आ रहा है, बट हमारा नहीं आ रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 2 kb log of 2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने सिर्फ कहाँ लगाना है? जब स्पिन गिवन हो तब फॉर्मूला यूज़ करना है आपने। ठीक है, तो एंट्रोपी का भी फॉर्मूला ये याद रखना। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।